इस पार्ट में हम देखते हैं कि शीना ने गॉर्जन के फेस पे गलती से पानी तो फेंक दिया, पर अपने इस गलती के लिए वो गॉर्जन के फेस से पानी साफ भी कर रही होती है। शीना को लगता है कि गॉर्जन उसके घर के अंदर पहली बार आया है और उसने गलती से उसके फेस पे पानी फेंक दिया। लेकिन गॉर्जन तो आजकल शीना के प्यार में इतना ज्यादा रोमांटिक हो गया है कि वो शीना के क्लोज आने से उसकी ओर देखे जा रहा होता है। और शीना के पूछने पे कि आप ठीक तो हैं, गॉर्जन उससे कहता है कि तुम मेरे इतने क्लोज होगी तो फिर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ। ये सुनकर तो शीना अनकंफर्टेबल होकर पीछे हट जाती है। अब गॉर्जन यूं ही शीना का रूम देख रहा होता है तो शीना भी अपने बेड पे बिखरे हुए सामानों को छुपाने के लिए बेड पे जाकर बैठ जाती है। गॉर्जन शीना को छेड़ने के लिए उसे मजाक में पूछता है कि क्या आज रात मैं इसी बेड पे तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। शीना इस बात पे अनकंफर्टेबल हो जाती है। इनफैक्ट उसका फेस भी टोमेटो के जैसे रेड हो जाता है, पर गॉर्जन उसे हंसकर बोलता है कि घबराओ मत, मैंने बस तुमसे मजाक किया। ये दोनों यहाँ बैठे ही होते हैं कि अचानक से सोहो आता है और इनके पीछे छुपने लगता है। दरअसल सोहो छुप इसलिए रहा है क्योंकि इसी वक्त गांव से शीना के डैड और रूकी के डैड सोहो को ढूंढने के लिए आ गए हैं और वो लोग सोहो के चक्कर में शीना एंड गॉर्जन को भी यहाँ पर एक साथ एक ही कमरे में देख लेते हैं, जिससे उन्हें लगने लगता है कि शीना एंड गॉर्जन एक ही साथ रहते हैं। बेचारा गॉर्जन शॉक हो जाता है। वो तो शीना के लिए यहाँ पर आया था, मगर एक बेड पे एक साथ देखने से सब उसे अब गलत समझ रहे हैं। शीना अपने डैड से बोलती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप जैसे समझ रहे हैं वैसे यहाँ कुछ भी नहीं है। बट शीना के डैड तो इनकी बात को सुन के सडनली इन्हें डांटने के बजाय कहने लगते हैं कि तुम दोनों साथ क्यों नहीं रहते हो। अगर तुम दोनों साथ नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे। डैड की ये बात सुनकर शीना और गॉर्जन शर्म से पानी पानी होने लगते हैं। शीना के डैड शीना को एडवाइस देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, तुम दोनों को बेबी के बारे में सोचना ही चाहिए। गॉर्जन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या बोलना चाहिए। इन सब के बाद शीना के डैड गॉर्जन को आज रात यहीं पे रहने को बोलते हैं। शीना किसी भी तरह से गॉर्जन को यहाँ से भगाना चाह रही होती है, पर उसके डैड भी जबरदस्ती करके गॉर्जन को यहाँ रोक ही लेते हैं। रात गए गॉर्जन को सबके बीच जमीन पर ही सोना पड़ता है। उसे नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन तभी शीना अपने रूम से गॉर्जन को मैसेज कर सॉरी कहती है, क्योंकि आज गॉर्जन को शीना के डैड के कारण से जमीन पे सोना पड़ रहा है। पर गॉर्जन भी शीना को बोलता है कि आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। गॉर्जन के इस मैसेज से शीना बहुत खुश होती है कि गॉर्जन उसकी फैमिली को अपना समझ रहा है। इन दोनों में आधी रात तक बातें चलती है और जब अगली सुबह गॉर्जन सोया हुआ होता है तो शीना के डैड गॉर्जन को जगाकर अपने साथ बाहर ले आते हैं। वो गॉर्जन को बताते हैं कि मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तब से तुम मुझे पसंद आ गए थे। गॉर्जन भी उनसे कहने लगता है कि मैं शीना को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, उसे खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। फादर भी हंसकर बोलने लगते हैं कि हाँ, वो तो तुम्हें तब तक करना होगा जब तक तुम बूढ़े ना हो जाओ। शीना घर में गॉर्जन और अपने डैड को ना देखकर उन्हें ढूंढने लगती है। वो घर के बाहर आती है और उधर से वो अपने डैड एंड गॉर्जन को आपस में बातें कर आते हुए देखती है। शीना को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि उसके डैड के साथ भी गॉर्जन अपनों की तरह बिहेव कर रहा है। इधर सुयंग तो शीना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रही है। वो जानना चाहती है कि आखिरकार शीना गॉर्जन के साथ फियांसे बनने का नाटक क्यों कर रही है। इसी वक्त वो भी सुयंग को कॉल करके उसे लंच साथ में करने को इंसिस्ट करने लगता है। इन दोनों के बीच जो बातें पिछली मुलाकात में हुई थी वो इस बार और भी ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर उन बातों को बताने लगता है। साथ ही वो सुयंग को एक एडवाइस देता है कि शीना को हमेशा से एक इंस्ट्रक्टर बनना था और अगर तुम उसे अपने इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर के लिए हायर कर लेती हो तो फिर शीना को गोड ऑफ एजुकेशन छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो गॉर्जन से भी दूर रहेगी और सुयंग को गॉर्जन के पास जाने का मौका भी मिल जाएगा। सुयंग को ओ का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो शीना को गॉर्जन से दूर करने के लिए ऐसा जरूर करेगी। गॉर्जन रात गए कैंसर की बीमारी पर बहुत सारी रिसर्च कर रहा होता है, इसलिए क्योंकि उसे शीना का कैंसर ठीक करना है। गॉर्जन लेट रात तक रिसर्च करता है। वो नहीं चाहता है कि शीना उसे छोड़कर इस दुनिया से चली जाए। बचपन में वो अपनी ग्रैंड मदर को तो मरने से नहीं बचा पाया था, पर वो शीना को नहीं खोना चाहता है। अगली सुबह शीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि कंपनी में एक बार फिर से इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू होने वाला है। शीना सोचती है कि इस बार तो मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट होके ही रहूंगी, बट जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए फॉर्म अप्लाई करने जाती है तो उसका फॉर्म अप्लीकेबल नहीं होता है। फिर उसे मालूम चलता है कि गॉर्जन ने शीना का फॉर्म एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ये सुनते वो गुस्से में गॉर्जन के पास आती है और उससे पूछती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो गॉर्जन उसे बोलता है कि तुम्हें टीचर बनने का कोई भी टैलेंट है ही नहीं, इसलिए तुम्हें टीचिंग को छोड़कर किसी और सेक्टर में जाना चाहिए। शीना भी बोलती है कि आप मुझे इतनी ईजिली जज कैसे कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बनने के अलावा आज तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा है।
गॉर्जन कहता है कि तुम एक फॉल्स होप के साथ जी रही थी जो तुम्हें अब छोड़ देनी चाहिए। गॉर्जन की बातों को सुनकर शीना अंदर से बहुत ज्यादा अपसेट हो गई होती है। गॉर्जन भी ये सब शीना को सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसे लगता है कि शीना को कैंसर है, ऐसे में वो अगर टीचर बनने के लिए एफर्ट्स लगाएगी तो इसका सीधा असर उसकी हेल्थ पे पड़ेगा। अब इससे पहले कि इन दोनों में कुछ और बातें होती, गॉर्जन को किसी का कॉल आ जाता है और मालूम चलता है कि एक दूसरे इंस्टीट्यूट के सीईओ मिस्टर जैंग की डेथ हो गई है। गॉर्जन मिस्टर जैंग को जानता था, इसलिए वो उनके फ्यूनेरियल पे चला जाता है। इधर सुयंग अपने प्लान के अकॉर्डिंग शीना को कॉल करके मिलने को बुला लेती है और जानबूझ के शीना से उसके एंगेजमेंट के बारे में सारी बातें पूछने लगती है। शीना के पास झूठ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो आज भी झूठी कहानी बनाकर सुयंग को सुना देती है। इसके बाद सुयंग शीना से अपने इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर बनने की बात कहती है। शीना इस ऑफर को सुनकर सुयंग से पूछती भी है कि आप मुझे इंस्ट्रक्टर बनने की ऑफर क्यों दे रही हैं, पर सुयंग भी बहाना बनाकर बोलती है कि मुझे तुम बहुत होनहार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हें टीचर बनने की काबिलियत भी है। सुयंग की बातों को सुनकर शीना कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एक तरफ गॉर्जन ने उसे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मना किया और दूसरी ओर सुयंग उसे मौका दे रही है। मिस्टर जैंग के फ्यूनेरियल पे मिस्टर पार्क भी आते हैं, लेकिन यहाँ उनकी मुलाकात एक बार फिर से गॉर्जन से हो जाती है। वो यहाँ पर फ्यूनेरियल को छोड़कर गॉर्जन से अपनी कंपनी की बातें करने लगते हैं, जिसे गॉर्जन इग्नोर करके आगे जाता है। बट मिस्टर पार्क उसे रोककर बोलने लगते हैं कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि सच में तुम सब कुछ भूल गए हो, शायद सच में तुम्हें एमनेशिया है, लेकिन क्या तुम वो सब भी भूल गए हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। गॉर्जन पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्या किया है जिसे मुझे नहीं भूलना चाहिए। मिस्टर पार्क भी गॉर्जन के एमनेशिया का सोचकर यहाँ पर झूठ बोलने लगते हैं कि मैंने ही तुम्हें मैथ्स का इंस्ट्रक्टर बनाया था, तुम एक जीनियस हो, इस बात को सिर्फ मैंने ही समझा जब तुम मेरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक क्लीनर थे। ये सब सुनकर गॉर्जन को भी गुस्सा आने लगता है और वो भी रियलिटी बोलकर कि आपने मुझ पे एकेडमी रिकॉर्ड्स लीक करने का झूठा ब्लेम लगाया था और मुझे गार्बेज की तरह निकाल दिया था, बोल देता है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि क्या ये सारी बातें तुम्हें याद है, बट गॉर्जन कहता है कि नहीं, मैंने इन सारी बातों को सिर्फ मेमोराइज किया है। फिर गॉर्जन शीना को ढूंढते हुए उसके घर आता है, पर शीना आज उसे नहीं मिलती है। ओके गॉर्जन को बताती है कि शीना को किसी बैकएडू इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्टर बनने का ऑफर दिया है, शायद वो वहीं गई होगी। इसके बाद जब शीना ऑफिस आती है तो गॉर्जन उसे मैसेज करके अपने कैबिन में बुला लेता है। शीना मैसेज देकर आती है, पर गॉर्जन कैबिन में नहीं होता है और बोर्ड पे गॉर्जन ने शीना के लिए एक मैसेज लिखा था कि तुम्हें बोर्ड की सफाई करनी है। शीना इरेज तो कर रही होती है, पर उसे गॉर्जन पे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। वो सोचती है कि गॉर्जन को मेरे में कोई टैलेंट नहीं दिखता है, क्योंकि वो खुद एक जीनियस जो है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि इसी वक्त उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन इस बार भी गॉर्जन आकर उसे बचा लेता है। ये दोनों यहाँ पर क्लोज आ जाते हैं तो गॉर्जन शीना को प्यार से बोलने लगता है कि तुम सच में बहुत बड़ी इडियट हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इंस्ट्रक्टर बनने को मना कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो डर है कि तुम अगर इंस्ट्रक्टर बन गई तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, मैं तुम्हारे बिना फिर अकेले कैसे रहूंगा। ये सब कहने के बाद गॉर्जन शीना को किस करने लगता है। एक दूसरे को किस करने के बाद गॉर्जन शीना से पूछता भी है कि क्या अब हम एक दूसरे को डेट करना शुरू कर सकते हैं। इस बात पे शीना भी थोड़ा शर्माते हुए गॉर्जन को फाइनली हाँ कह देती है। अब शीना ने हाँ तो कह दिया है, पर देखते हैं कि आगे इनकी डेटिंग कैसी रहती है। आज रात गॉर्जन शीना के साथ वॉक करते हुए उसके घर उसे छोड़ने को आता है, एक वैसे ही जैसे प्यार में परे लोग किया करते हैं। बट इनको एक साथ ओकी एंड सोहो देख लेते हैं। सोहो के लिए गॉर्जन उसका ब्रदर इन लॉ है, इसलिए वो गॉर्जन को घर के अंदर ड्रिंक करने को जबरदस्ती ले जाता है। ड्रिंक करने के बाद गॉर्जन शीना के रूम में जाता है। शीना ने अपने रूम में हर जगह अपने इंस्ट्रक्टर बनने के ड्रीम के बारे में लिख रखा था। गॉर्जन ये सब देखता है तो उसे शीना के लिए बुरा फील होने लगता है। शीना रूम में आती है तो गॉर्जन उसे भी कहता है कि लाइफ ऐसी नहीं होती है जैसा हम सोचते हैं, और आज के जमाने में तो स्टूडेंट को अच्छे टीचर नहीं बल्कि टेक्नीशियंस चाहिए, इसलिए तुम टीचर नहीं बन सकती हो क्योंकि लोग तुम्हें हर्ट करेंगे। शीना भी बोलती है कि लोग तो आपको भी हर्ट करते होंगे, पर आप भी तो एक टीचर ही हैं। गॉर्जन कहता है कि हाँ, पर मुझे उनके हर्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद गॉर्जन फ्लो में शीना के सामने एक मैथमेटिशियन का जिक्र करके अच्छे टीचर की बेस्ट क्वालिटीज बताने लगता है, जिसे सुनकर तो शीना इंस्ट्रक्टर बनने के लिए इतनी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है कि वो इसी वक्त गॉर्जन को अपने रूम से बाहर करके बोलने लगती है कि आप अभी घर जाओ, मुझे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए मैं अभी पढ़ाई करूंगी। नेक्स्ट डे ऑफिस में गॉर्जन शीना का हाथ पकड़ के आता है, जिसे ऑफिस के लोग दोनों को कंटिन्यूअसली देखे जा रहे होते हैं। लोगों के देखने से गॉर्जन को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, बट शीना को बहुत शर्म आने लगती है। वो गॉर्जन से कहती भी है कि हमें लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, पर गॉर्जन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथ पकड़ने से एम्बैरेसमेंट हो रही है। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।